नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपसे बात करूंगा कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में। कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में जो रीसेंट न्यूज़ आई थी, सभी अवेयर हैं बेसिकली। वो रीसेंट न्यूज़ क्या थी कि मतलब अब ज़रूरी नहीं कि आईआरसीसी आपको पासपोर्ट एक्सपायरी तक का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देगी। अब आपको सिंगल एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है और आपका जो वीज़ा की ड्यूरेशन है वो भी पहले से शॉर्टर हो सकती है। तो बहुत केसेस में वो शॉर्टर ही होगी और मैं वो फैक्टर्स डिसाइड करूंगा बेसिकली जो आईआरसीसी देखेगी आपको विजिटर वीज़ा के देने के टाइम कनाडा का। उन फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। वीडियो सभी तक पहुँचनी चाहिए, उन तक तो स्पेशली जिन्होंने कनाडा का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, बिकॉज कनाडा का एक विजिटर वीज़ा है जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो ये वीडियो हर एक तक पहुँचनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप जो आईआरसीसी डिसाइड करेगी आपको वीज़ा देने के टाइम, वो क्या फैक्टर देखेगी, दैट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। बेसिकली आपने क्यों जाना है कनाडा। क्या आपका जो जो आपका प्रपोज प्लान है वो क्या आपका एक टाइम के, जैसे आपने एक टाइम के प्लान में क्या आ जाता है, जैसे आपने कोई एक टाइम की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, आपने कोई ट्रेनिंग लेने जाना है कनाडा में, या आपने टूरिज्म पर्पस के लिए जाना है। तो उन केसेस में बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा और शॉर्टर ड्यूरेशन का मिलेगा। अगर मान के चलो आपने जो है कॉन्फ्रेंस बार बार अटेंड करने जाना है या आपने ट्रेनिंग्स बार बार लगाने जाना है और आपका कोई वैलिड सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दे रहे हो, तो आपको ज़्यादा देर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है उन केसेस में। और ये चीज़ देखी जाएगी कि अगर आपने अपने किसी क्लोज फैमिली मेम्बर्स को मिलने जाना है, जैसे पेरेंट्स के केस में अपने बच्चों को मिलने जाना है या अदर क्लोज फैमिली मेम्बर्स को मिलने जाना है और बार बार आपने जाना होगा कनाडा, तो उन केसेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन है जो वो आईआरसीसी डिसाइड करेगी। हो सकता है उन केसेस में आपको आप टिल पासपोर्ट एक्सपायरी तक का वीज़ा मिल जाए और हो सकता है आपको शॉर्टर ड्यूरेशन का भी मिल जाए। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि आप कनाडा में कोई अपने डाइंग फैमिली मेम्बर को देखने जा रहे हो या फिर किसी इल फैमिली मेम्बर को देखने जा रहे हो या फिर कोई फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे हो, तो ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा आपको वीज़ा इशू करने के लिए। इसके अलावा देखे जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके फंड्स देखे जाएंगे। बेसिकली आपके पास कितने फंड्स हैं आपको जो आपका ट्रिप स्पॉन्सर करने के लिए, और आपके पास क्या इनफ फंड्स हैं कि आपने अगर मान के चलो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा जाना है, आपने बेसिकली अपने बार बार जाना है, कि आपके पास इतने फंड हैं कि आप अपना बार बार का अपना ट्रिप जो स्पॉन्सर कर पाओ, या आपके पास क्या ऐसी स्टेबल इनकम है या आपके पास कोई स्टेबल जॉब है बेसिकली, या बिजनेस है जिसके मतलब आईआरसीसी देख पाए कि हाँ जी इसके पास अच्छी स्टेबल जॉब है, इसके पास अच्छा पैसा है, मतलब काइंड ऑफ कि ये बार बार अपना जो है ट्रिप स्पॉन्सर कर पाए। तो उन केसेस में भी मतलब सिंगल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा देखा जाएगा और टाइम ड्यूरेशन देखी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है कनाडा में, जैसे कोई होस्ट है आपका बेसिकली आपको इनवाइट कर रहा है और वो इनविटेशन आया, और ये देखा जाएगा कि अगर जो आपका होस्ट है वो क्या आपको स्पॉन्सर कर रहा है। बेसिकली अगर स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपके साथ और फैमिली मेम्बर भी जा रहे हैं, तो क्या होस्ट इतना स्पॉन्सर कर पा रहा है या उसके पास इतने एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं कि वो सभी को स्पॉन्सर कर पाए मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए या किसी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है, या अगर मिलता है तो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फंड कर रहा है ट्रिप के लिए, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मतलब बेसिकली स्पॉन्सरिंग, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हो एम्प्लॉयर के, तो ये भी अगेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको कितनी देर का वीज़ा मिल रहा है। इसके अलावा आपकी मेडिकल कंडीशन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल कंडीशन में क्या देखा जाएगा, बेसिकली ये देखा जाएगा कि जो एप्लीकेंट है बेसिकली जो कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हेल्थ कंडीशन है जो कि मतलब आगे जाके टाइम के साथ बढ़ जाए। तो मतलब बेसिकली आप कनाडा गए, उसके बाद टाइम के साथ आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो और ख़राब हो गई और आपको ज़्यादा देर रहना पड़ जाए, तो ये एक चीज़ पहले देखी जाएगी कि आपको क्या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपकी टाइम के साथ ख़राब हो जाए। तो उस केसेस में आपको एक वीज़ा का एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या कितनी ड्यूरेशन का मिल रहा है। इसके अलावा आप कोई अगर कनाडा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इसके अलावा आपने अगर मान के चलो आपको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि वहाँ पे जाके और लोगों को खतरा हो आपकी डिजीज़ से,
तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर आपको वीज़ा मिलने या ना मिलने का, तो ये भी देखा जाएगा कि आपको किस टाइप की डिजीज़ है, तो उसी बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स कंसीडर होंगे वो ये होंगे कि आपने आपके एडिक्वेट टाइज हैं होम कंट्री के साथ, कि आप होम कंट्री में किसको वापस छोड़ के जा रहे हो और आपने वापस किसके लिए आना है। मतलब एक केसेस बहुत देखे जाते हैं कि बेसिकली आपका होम कंट्री में कोई भी अगर नहीं है, आपके अच्छे टाइज नहीं है और आपके सारे टाइज अब कनाडा में है, तो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आप रिटर्न किसके लिए आओगे। इसके जो एक और कंसीडर आ जाता है कंसीडरेशन बेसिकली, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है। मतलब जो अदर फैक्टर्स में आ जाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, बेसिकली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, आपकी अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो और भी अधिक जानकारी के लिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या आपकी क्या कंडीशंस बनेंगी कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा कनाडा का विजिटर वीज़ा, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें नीचे लिखे गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस भी आप वॉक इन कर सकते हैं। नमस्कार।